Welcome, my dear students. My name is Shagufta Niaz, Associate Professor, Women's College, Department of Hindi, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं अलीगढ़ में लगभग 25 वर्षों से कार्यरत हूँ। मेरी इस समय 25 से अधिक पुस्तकें हैं, जिसमें से संत और सूफी पर है, और पिछले लगभग 15 वर्षों से मैं त्रैमासिक पत्रिका अनुसंधान को निकाल रही हूँ, जिसमें मेरे अनेकों विषय हैं, जैसे थर्ड जेंडर और किन्नर विमर्श, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, प्रवासी साहित्य और वृद्ध विमर्श। और इसी के साथ मैंने अपने इन 25 वर्ष के अनुभवों में ये महसूस किया कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मुश्किल अन्य भाग और अन्य कालों से ज़्यादा भक्ति काल में मुश्किल आती है, इसलिए मैंने इसको चुना। और आज जो मैं स्वयं के पोर्टल के तहत कोर्स लेकर आई हूँ, वो भक्तिकालीन काव्य है। इस कोर्स में हम हिंदी साहित्य इतिहास के उस कालखंड पर बात करेंगे जब ईश्वर को किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में नहीं, बल्कि मनुष्यता में खोजा गया। स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स द्वारा निर्मित ये मूक अर्थात मैसिव ओपन लर्निंग कोर्स जो है ऑनलाइन, आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास कहे जाने वाले स्वर्ण युग के बारे में भक्तिकालीन कविता के पाठ्यक्रम को लेकर आपके समक्ष मैं आई हूँ। 4 क्रेडिट का ये कोर्स है, जिसे हमने 12 सप्ताह में विभाजित किया है, जिसका संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी, रसखान, रहीम, इनके बारे में, इनकी पदों की व्याख्या के साथ इनके जीवन वृत्त को, इनकी काव्यगत विशेषताओं को बताना है। और सबसे ज़्यादा ये कि मीरा का एक नया परिप्रेक्ष्य जो आज हम स्त्री विमर्श देखते हैं, वो हमारे पास उसी वक्त से मिलता चला आ रहा है। मीरा के अंदर जो मध्यकालीन स्त्री अस्मिता के गुण है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इन 12 हफ्तों में जो हमने जानकारी विद्यार्थियों को देने का उद्देश्य रखा है, कोर्स ऑब्जेक्टिव जिसे कहेंगे, वो विद्यार्थी को भक्ति काल के परिवेश, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों के बारे में बताना है। भक्ति काल चूँकि हिंदी का स्वर्ण युग है, इसके मानवीय और नैतिक मूल्यों को बताना है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की कवियों की प्रवृत्तियाँ क्या थीं, भक्ति काल के बहुत सारे उद्भव के कारण हैं, उनके बारे में बताना है। बीए के विद्यार्थियों के लिए, एमए स्नातकोत्तर के लिए, नेट के लिए, पीएचडी शोधार्थियों के लिए, और साथ साथ सीटेट किसी भी कंपटीशन में बैठने वाले बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये बहुत लाभदायक कोर्स होने वाला है। और इसमें हमने तमाम विश्वविद्यालय के कोर्सेज को देखकर ये सिलेबस बनाया है और कोशिश की है कि आपको बहुत आसान शब्दों में समझ में आ जाए। इस विषय को और आसानी से और गुणवत्ता वाला बताने के लिए हमने बाहर से इसमें अपने अतिथि वक्ताओं को भी आमंत्रित किया है। विषय के विशेषज्ञ प्रोफेसर रमेश शर्मा, जो कि पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वो भी आपको इसमें लाभान्वित करेंगे अपने व्याख्यान से। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सीनियर प्रोफेसर श्रद्धा सिंह आपको तुलसी और उसके बारे में अवगत कराएंगी। ये कोर्स विद्यार्थियों में नए अभिव्यक्ति कौशल का विकास करेगा। प्रत्येक सप्ताह के अंत में साप्ताहिक असाइनमेंट होंगे और एमसीक्यू या एमएसक्यू के अंदाज में होंगे। एनुअल जो आपका असाइनमेंट होगा, वो भी आपको देखना होगा कि उसके लिए आपका कोई लेक्चर छूटे ना। स्वयं के कोर्स को करने के पश्चात आपको सफलता का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इसीलिए विद्यार्थी आप खुद भी जुड़े और अपने साथियों को भी इस कोर्स से जुड़ने की प्रेरणा दें। इस कोर्स में कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। आप अपने ज्ञानवर्धन के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जिन्हें डिग्री, कैरियर या 4 क्रेडिट का लाभ चाहिए, वो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में भी रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। यहाँ पर समय सीमा निश्चित होती है, कृपया इसका ध्यान रखें। जो लोग प्रमाण पत्र चाहते हैं, उन्हें परीक्षा शुल्क देना होगा, जो बहुत ही नॉमिनल है। पूरी जानकारी पोर्टल पर अंकित है। कोर्स करते समय आपकी क्वेरीज हम तक ईमेल से पहुंचेंगी। हम ऑनलाइन लेक्चर्स के द्वारा उनका समाधान भी करेंगे। ये आइए और भक्ति काल, प्रेम और भक्ति के रंग में डूबे हुए साहित्य का एक ऐसा कालखंड जहां
ईश्वर की आराधना और समाज सुधार के लिए आवाज़ उठाई गई, उसको हम आसान तरीके से समझें। बहुत बहुत धन्यवाद।